नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे हिंदी के क्वेश्चन के ऊपर। ओके, और इसमें ऑल टू ऑल क्वेश्चन जो है एमसीक्यू दिए हैं और जो है जो टॉपिक हम समझा दिए हैं बता दिए हैं उसी जो है टॉपिक के ऊपर जो सभी का सभी क्वेश्चन है जो है। लेकिन आपका जो है संधि जो है विच्छेद से आपका इसमें जो है टोटल 20 क्वेश्चन दिए हैं। तो आप लोग थोड़ा जो है संधि विच्छेद पे जो मतलब जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, जो एक मतलब आइडिया जो है आ जाएगा कि आपको कितना आता है। ओके, तो दोस्तों जो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करें और जो है आप लोग जो है मतलब लास्ट तक देखें। आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो थोड़ा जो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। ओके हाँ, और आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रा सा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें और जो है जल्दी से 40 क्वेश्चन बना जाएँ। तो आपका मतलब जैसे है कि 1 से जो है 21 तक जो है संधि विच्छेद करें। ओके, तो आइए हम लोग पहले संधि जो है विच्छेद पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लें अच्छा से, और आप लोग जो है देखिएगा कि आप लोगों को कितना आता है। चलिए, पहला क्या है जो है अभिउदय का जो है संधि विच्छेद क्या होगा आप लोग बताएं। आपका जो है ऑप्शन है जो है अभिजोड़ उदय, अभिजोड़ उदय, अभिजोड़ उदय, अभ्युजोड़ उदय। तो आप लोग जो है बताएं कि अभिउदय का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, अभिजोड़ उदय। ओके, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, ये आपका क्या है अतेव। तो अतेव का जो है दोस्तों क्या होगा, अत जोड़ एव, अतः जोड़ एव, अतः जोड़ ईव, अत जोड़ ईव। तो जो है दोस्तों अतः इसका जो है सही आंसर क्या होगा, अतएव का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अतः जोड़ एव। ओके, जो है अतएव समझ में आ गया। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आविष्कार, संधि विच्छेद क्या होगा इसका, आविष जोड़ कार, अविष जोड़ कार, आविष जोड़ कार, आविष जोड़ कार। तो दोस्तों आप लोग जो अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ये आविष्कार का जो है आविष जोड़ कार, आविष्कार। ओके, चलिए आगे देखें। तो चौथा नंबर जो है उल्लंघन, जो है उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका जो है ऑप्शन है उल जोड़ लंघन, जो है उलंग जोड़ घन, उत जोड़ लंघन, जो है और अंतिम ऑप्शन है उलंग जोड़ लंघन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, उत जोड़ लंघन, जो है उल्लंघन। ओके, चलिए आगे देखें। इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है इत्या जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि और इति जोड़ आदि। मतलब सब पढ़ने में जो है वैसा ही है, लेकिन हर्षी जो है दीर्घी सब में अलग अलग है। तो बताइए आप लोग इत्यादि का क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा जो है इति जोड़ आदि। ओके, इत्यादि। चलिए अगला देखें। छठा नंबर एक एक, जो है एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका जो ऑप्शन है एके जोड़ ईक, एके जोड़ एके, एक जोड़ एक, एक जोड़ ईक। तो एक एक का क्या होगा संधि विच्छेद। तो दोस्तों एक एक का जो होगा ये मतलब एक जोड़ एक, एक एक। ओके, चलिए अत्याचार, अत्याचार का क्या होगा संधि विच्छेद, अति जोड़ आचार, अत्या जोड़ चार, अति जोड़ चार, अत्या जोड़ चार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अति जोड़ आचार, अत्याचार। ओके, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 8 जो है नमस्कार, नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा।
तो आपका जो है ऑप्शन है जो है नमः जोड़ कार, नमस जोड़ कार, नमो जोड़ कार, नमः जोड़ कारह, जो है नमः जोड़ कारह। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नमस्कार का क्या होगा? ऑप्शन ए जो है नमः जोड़ कार, नमस्कार। ओके, चलिए आगे देखें। 9वां नंबर प्रत्येक, प्रत्येक का क्या होगा जो है संधि विच्छेद? आपका ऑप्शन है प्रत्यय जोड़ एक, जो है बी नंबर ऑप्शन है प्रति जोड़ एक, सी है प्रति जोड़ ईक, और अंतिम ऑप्शन है प्रति जोड़ एक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा प्रत्येक का? ये प्रति जोड़ एक, प्रत्येक। ओके, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 10, पवन का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? आपका ऑप्शन है पाव जोड़ आन, पो जोड़ आन, पव जोड़ आना, पाव जोड़ अन्न। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ओके, इसका सही आंसर होगा पो, जो है ना ये पो जोड़ अन्न, क्या अन्न, आना नहीं, अन्न सिर्फ होगा, पो जोड़ अन्न। समझ में आ गया? हाँ, तो जो पढ़े होंगे पहले जो है वो तो मतलब जो है कॉन्फिडेंस में होंगे कि नहीं, तो जो है इसमें से तो मतलब कोई सही नहीं है। ओके, लेकिन कन्फ्यूजन में जो होंगे वो जो है मतलब या तो जो है इसको सही मारे होंगे। ओके, हाँ, मतलब जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में होंगे वो इसको जो है सही मार दिए होंगे, लेकिन इसका होगा पो जोड़ अन्न। ओके, चलिए आगे देखें। और क्वेश्चन नंबर 11, चलिए जो है यशोदा, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? 3 ही ऑप्शन दिए हैं इसमें, जो है यशोद जोड़ दा, जो है यसा जोड़ दा, यशः जोड़ दा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा जो है यशोदा का? हाँ, बताइए आप लोग। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, जो है यशः जोड़ दा, यशोदा। ओके, चलिए आगे देखें। 11, ये जो है 11 था, ये हाँ 11 था। 12 नंबर स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका ऑप्शन है जो है स्व जोड़ आगत, सु जोड़ आगत, जो है स्वाग जोड़ गत, स्वा जोड़ गत। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर क्या होगा स्वागत का संधि विच्छेद? ऑप्शन बी, सु जोड़ आगत, स्वागत। ओके, चलिए आगे देखें। चलिए 13 नंबर क्या है? सत्याग्रह, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन है सती जोड़ आग्रह, सत्या जोड़ आग्रह, सत्य जोड़ आग्रह, सती जोड़ आग्रह। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, सत्याग्रह का क्या होगा संधि विच्छेद? तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तो ये सत्य जोड़ आग्रह। ओके, चलिए आगे देखें। चलिए 14 नंबर क्या है? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका ऑप्शन है पुनर्जोड़ जन्म, पुनः जोड़ जन्म, पुनरह जोड़ जन्म, और अंतिम ऑप्शन है पुह जोड़ जन्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है पुनः जोड़ जन्म। ओके, पुनर्जन्म। चलिए आगे देखें। चलिए सज्जन, सज्जन का दोस्तों क्या होगा संधि विच्छेद? सज जोड़ जन, सह जोड़ जन, सत जोड़ जन, सह जोड़ जन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा सज्जन का संधि विच्छेद, दोस्तों सज्जन का क्या होगा? ऑप्शन सी, सत जोड़ जन। ओके, चलिए आगे देखें। 16 नंबर स्वागत, ये शायद जो लग रहा रिपीट हो गया क्या, जो देख लीजिए आप लोग, जो है शायद जो रिपीट हो गया है। बताइए आप लोग स्वागत का क्या होगा? स्व जोड़ आगत, सु जोड़ आगत,
स्वाग जोड़ गत, स्वा जोड़ गत, बताइए आप लोग, एकदम जो है कन्फर्म। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सु जोड़ आगत, स्वागत। ओके, चलिए आगे। ये जो है यथोचित, तो आपका जो ऑप्शन है जो है ये जो है यथो जोड़ उचित, यथा जोड़ उचित, जो है यथो जोड़ उचित, वो इसमें जो है होगा ना आपका जो है यथो है। ओके, थो मतलब जो है ह है। ओके, हाँ, तो जो है यथो जोड़ उचित, और अंतिम ऑप्शन है जो है यथा जोड़ उचित। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, जो है यथा जोड़ उचित, जो है यथोचित। ओके, चलिए आगे देखें। 18 नंबर जो है आपका 18 क्या है, जो है मनोयोग। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, आपका जो है ऑप्शन है जो है मनोजोड़ योग, मना जोड़ योग, जो है मनः जोड़ योग, मनः जोड़ योग। ये जो है योग है और ये जो है योग्य है। ओके, हाँ, तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लीजिए कि जो है इसका मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, मनोयोग। तो दोस्तों सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, जो है मनः जोड़ योग। ओके, मनोयोग। चलिए, पवित्र, पवित्र का जो है दोस्तों ये संधि विच्छेद क्या होगा, आपका ऑप्शन है पवि जोड़ इत्र, पवि जोड़ त्र, पो जोड़ इत्र, पह जोड़ इत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका पवित्र का संधि विच्छेद। तो दोस्तों सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, जो है पो जोड़ इत्र, पवित्र। ओके, चलिए आगे देखें। 20 नंबर जो है मनोविकार, मनोविकार का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, जो है मनो जोड़ विकार, मनः जोड़ विकार, मनोह जोड़ विकार, मनु जोड़ विकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा मनोविकार का, ऑप्शन बी, जो है मनः जोड़ विकार। ओके, चलिए आगे देखें। और अंतिम जो है ये संधि विच्छेद है, और उसके बाद जो भी आगे हम लोग अभी बनाएंगे। ओके, 40 तक। ओके, चलिए। तथैव, तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा, आपका ऑप्शन है तथा जोड़ ईव, तथे जोड़ एव, तथा जोड़ एव, तथा जोड़ एव। तथैव का क्या होगा दोस्तों, सही आंसर संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तथा जोड़ एव, तथैव। ओके, चलिए 22 देखें। 22 क्या है कि इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपका ऑप्शन है जो है मित्र, अच्छाई, इंसानियत, और अंतिम ऑप्शन है सुंदरता। तो दोस्तों इनमें से जो है कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो है क्या मित्र, वो भाववाचक संज्ञा जो नहीं है। ये आपका एक तरह से क्या है, जातिवाचक है। ओके, चलिए आगे देखें। 23 नंबर, 23 नंबर क्या है, जो है त्रिलोचन में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है जो है द्वंद्व, जो है ये द्विगु, बहुब्रीहि, और अंतिम ऑप्शन है कर्मधारय। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है बहुब्रीहि। ओके, और आप लोग थोड़ा सा जो है इसमें क्लियर कर लें कि यहाँ पे क्या है, त्रि है। तो हम जैसे बताए थे कि जब कोई संख्या मतलब जो है संख्या वाला आ जाए, संख्या जो है वाचक हो कुछ, ओके, तो उसमें आपका जो है क्या होगा, जो है द्विगु होगा, है ना, जो है। लेकिन आपका कोई संख्या जो है वाचक रहे और उसमें जो मतलब जो है इसका भी विग्रह हो, किसका, जो है बहुब्रीहि का भी। ओके, तो सही आंसर जो है प्रेफरेंस जो देता है वो आपको जो है इसको देता है, बहुब्रीहि को। ओके, हाँ, मतलब आपका ये जैसे क्या हो गया त्रिलोचन, ये मतलब कहा जाता है किसको, जिसके पास जो है 3 मतलब आँखें हों, शिव जी को, है ना। हाँ, तो यह जो है किसी अन्य के ओर जो है इशारा कर रहा है ना। और इसमें आपका क्या है
संख्यावाचक भी है, तो जो है मतलब जो है एक तरह से आपका जो है क्या होगा, द्विगु भी होगा। ओके, लेकिन इसमें एक तरह से तीसरा भी कुछ मतलब आ रहा है, यह जो है किसी और के ओर जो है मतलब जो इशारा कर रहा है। ओके, किसके ओर, शिव जी की ओर। ओके, हाँ, मतलब शिव जी की ओर। अब ये नहीं कि कोई और जो मतलब आदमी का भी जो है मतलब ये है जो है उपनाम होगा, ये तो आदमी का नहीं करना है। ओके, हाँ, आपका ये शिव जी को इशारा कर रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, जो है बहुव्रीहि होगा। यदि जो है बहुव्रीहि मतलब नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो आप लोग जो है आराम से जो है द्विगुत जो है मार दीजिएगा। ओके, क्योंकि इसमें संख्यावाचक भी है। चलिए आगे देखें, 24 नंबर क्या है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। आपका जो ऑप्शन है जो है बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास। तो जो है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो है डी, अव्ययभाव समास है। किसमें, जो यथाशक्ति में। चलिए आगे देखें, इस शक्ति के अनुसार है ना। चलिए ये 25 नंबर क्या है कि जो है हवा का रुख देखना मुहावरा का तात्पर्य क्या है। तो आपका जो है ऑप्शन है हवा के दिशा का पता लगाना, हवा को महसूस करना, अवसर पहचान कर कार्य करना, और अंतिम ऑप्शन है मुसीबत का सामना करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जो है मतलब हवा का रुख देखना मुहावरा का तात्पर्य ऑप्शन सी, जो है अवसर पहचान कर कार्य करना। मतलब जैसे जो है कोई अवसर को जो है देखते रहता है कि क्या जो है सही समय आएगा तो जो है अपना काम निकाल लेंगे। ओके, उसी को कहते हैं कि वो आदमी जो है हवा का रुख जो है देखता है, हवा का रुख किधर है। मतलब जैसे जो है ये नेता लोग को आप देखते होंगे कि जैसे जो है मतलब हवा का देखता है रुख कि किधर का है, तो जो है मतलब उस पार्टी में आ जाता है कि भाई चलो कहीं उसका ये आ गया जो है गवर्नमेंट, उसका मतलब जैसे आ गया तो बस जो है एंजॉय करेंगे, है ना। हाँ, तो उसी को कहते हैं कि जो हवा का रुख जो है बदलना। और ये जो इंसान मतलब जो है सब पे होता है लागू, अपने अपने हिसाब से सब जो है अपना काम करना चाहता है। ओके, चलिए 26 नंबर क्या है, जो है सिर पर पाँव रख कर भागना मुहावरा का तात्पर्य क्या है। एक मिनट, सॉरी। आपका जो है ऑप्शन है छुप जाना, मुकाबला करना, जान बचाकर भागना, सिर पर पैर रखना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सिर पर पाँव रखकर भागना का अर्थ ऑप्शन सी, जान बचाकर भागना। ओके, चलिए आगे देखें, 7वां सॉरी जो है 27, निम्नलिखित में से किस शब्द में ये प्रति जो है उपसर्ग नहीं है। ओके, आप जो है आप लोगों को अच्छा से हम बताए थे जो है उपसर्ग और प्रत्यय, तो आप लोग जो है देखे जो होंगे वीडियो, तो इसको अच्छा से कर लीजिए। किस में प्रति उपसर्ग जो है नहीं है। आपका ऑप्शन है प्रत्येक, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रतिकूल। किस में प्रति उपसर्ग नहीं है, बताइए कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, हाँ, मतलब ये जो है कन्फ्यूज नहीं हो जाइएगा कि ई होगा, ई शायद लग रहा है, ऐसा नहीं। जो है उपसर्ग और प्रत्यय मतलब ऐसा है, थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उसमें जो है कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ओके, चलिए, तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर जो होगा इसमें से किस में प्रति उपसर्ग जो है नहीं है, तो इस चारों के चारों में जो है प्रति उपसर्ग है। ओके, चलिए, इसमें भी जो होता है प्रति जो एक है ना, प्रत्येक अभी हम लोग जो है देखे थे ना संधि जो है विच्छेद, तो ये क्या है प्रति जो है मतलब जो है उपसर्ग है। ओके, हाँ, तो ये सभी के सभी में प्रति आपका क्या है, उपसर्ग है। ओके, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा जो नहीं है जिसका उसका आंसर हो सके। ओके, चलिए, और आप लोग जो है क्या क्या उसका आंसर मारे होंगे, मतलब सोचे होंगे कि इसका हाँ ये होगा, तो थोड़ा बताइएगा कमेंट करके। ओके, चलिए, तो जो है दोस्तों 28 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में दर जो है उपसर्ग नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन है जो है दरअसल, जो है दरमियान, जो है दरकार और दर्शन। तो जो है दोस्तों इसमें किस में जो है दर उपसर्ग जो नहीं है, ऑप्शन जो है डी, जो है दर्शन। ओके, हाँ, इसमें आपका जो है ये जो है दर उपसर्ग जो नहीं है। ओके, जो दह जोर सन कहते हैं, ठीक है ना, दर्शन।
चलिए आगे देखें। 29 नंबर कि किसी शब्दों को जो है संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आप लोगों को हम चिन्ह के बारे में बताए थे, एक जो है ये वीडियो ही लाए थे, तो आप लोग जो है अच्छा से देख लीजिए यदि नहीं देखे होंगे तो। ओके, चलिए, तो आपका जो ऑप्शन है अर्धविराम, अल्प विराम, लाघव चिन्ह और जो है योजक चिन्ह, किसी को जो है संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जो लाघव चिन्ह। ओके, हम मतलब जैसे जो है डॉक्टर को ऐसे करके लिखते हैं ना, तो इसी को कहा जाता है लाघव चिन्ह। ओके, चलिए आगे देखें। 30 नंबर जो है लाभ हानि, तो शब्द में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है, कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है। तो आपका ऑप्शन है अर्धविराम, अल्प विराम, लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह, इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, योजक चिन्ह। ओके, चलिए इसको जो है योजक चिन्ह बोला जाता है। ओके, चलिए आगे देखें। इनमें से शुद्ध जो है वर्तनी किस शब्द में है, शुद्ध। ओके, हाँ, चलिए ये जो मतलब जो है ये फॉन्ट जो है लिखा जा रहा है, जो ये भी सही है। ओके, लेकिन आपको जो है इस तरह का जो है देखने को मिलेगा। ओके, शुद्ध, तो इनमें से जो है शुद्ध जो है वर्तनी किस शब्द में है। तो आपका जो है ऑप्शन है जो है आजीविका, आजीविका जो है मतलब आजीविका, आजीविका। ओके, पढ़ने में जो है लगभग बराबर ही है सब, ई सिर्फ अ है और सब आ है। तो आप लोग बताइए कि सही क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो है सही वर्तनी मतलब जैसे स्पेलिंग हिंदी का जो होता है सही कौन सा होगा, ऑप्शन सी जो है आजीविका, ये सही है। ओके, चलिए आगे देखें। 32 इनमें से शुद्ध जो है वर्तनी, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब इसमें से आपको जो है बताना है कि सही कौन सा है शुद्ध। आपका ऑप्शन है जो है दोष, दोष, दोष और जो है दोष। तो बताइए आप लोग सही वर्तनी कौन सा होगा, ऑप्शन जो बी जो है दोष कहता है, जो है दोष मतलब जो है किसी पे कोई जो है आरोप लगाता है उसको जो है ये कहा जाता है दोष, किसी पे कोई जो है दोष लगा दिया है ना। चलिए आपका ये इनमें से शुद्ध जो है वर्तनी किस शब्द में है। तो आपका ऑप्शन है प्रामाणिक, 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 प्रामाणिक। तो दोस्तों बताइए प्रामाणिक जो लिखाता है वो कैसे लिखाता है। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन जो बी, प्रामाणिक। ओके, चलिए आगे देखें। 34 शुद्ध वर्तनी किस शब्द में है। तो आपका ऑप्शन है गीतांजलि, ये भी गीतांजलि है, आगे भी जो है गृहिणी है और अंतिम ऑप्शन है यानी। तो दोस्तों इसमें से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है बताइए। जो है 3 जो है अशुद्ध है, एक शुद्ध है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गीतांजलि सही है। ओके, चलिए आगे देखें। 34 हो गया। 35 नंबर क्या है, तो जो है राघव एक अच्छा लड़का है, इस वाक्य में विशेषण क्या है, एडजेक्टिव है ना, क्या है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है अच्छा जो है राघव लड़का एक, तो विशेषण इसमें कौन है, ऑप्शन ए अच्छा। अच्छा क्या है, विशेषण है, ये आपका जो है राघव का क्या है विशेषण बता रहा है। ओके, अच्छा, और इसमें भाववाचक आपको कहेगा तो एक अच्छाई हो जाएगा, क्या अच्छाई, जो मतलब जो है राघव का मतलब अच्छा है यानी क्या है उसके मतलब एक अच्छा जो है लड़का है, क्या है उसके लिए वो अच्छाई चीज़ है। ओके, चलिए आगे देखें। 36 नंबर प्रत्येक इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है। आपका ऑप्शन है इंसान, इंसानियत, प्रत्येक होनी चाहिए, भाववाचक संज्ञा क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इंसानियत, इंसानियत क्या है भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखें।
37, ये तो एकदम ईजी है। ओके, ये आपका ये जो है प्रत्यय से है, जो वो सब क्या था जो है उपसर्ग मतलब से था, ये प्रत्यय से है। जो है निम्नलिखित शब्दों में किस में आवट प्रत्यय नहीं है? तो आपका ऑप्शन है सजावट, लिखावट, जो है रुकावट, लिखावटी। तो ये तो एकदम आप लोग छांट दीजिएगा तुरंत, ऑप्शन डी जो है लिखावटी, इसमें आवट नहीं है। और समय अंतिम में क्या आ रहा है? आवट। सजावट, लिखावट, रुकावट, इसमें आ गया जो है आवटी, है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें आवट प्रत्यय नहीं है। 38 नंबर जो है रंगीन, रंगीन में प्रत्यय क्या है? आपका ऑप्शन है रंग, अगला ऑप्शन है ईन, सी नंबर भी है ईन, लेकिन एक जो है ये छोटी ई है और एक जो है बड़ी ई है। ओके, और अंतिम ऑप्शन है ईन, ईन है। ओके, हाँ, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? सही आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ईन, जो है रंगीन। जो है आप लोगों को हम बताए होंगे, जो ये रहता है जो है, जो दीर्घी की मात्रा जो रहती है बड़ी ई की है मात्रा। ओके, इसलिए ई होगा। कोई मतलब होता जो मतलब हर्षी कार होता तो उसमें छोटी ई होगा। ओके, हाँ, तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छा से ध्यान रखिएगा। 39 नंबर क्या है? जो है महाराज, महाराज में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधार, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। तो कौन सा समास महाराज में है बताइए? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मधार। ओके, चलिए, कर्मधार में क्या है? ये जो है महाराज में कौन सा है समान? कर्मधार समास है। ओके, चलिए आगे देखें। अंतिम क्वेश्चन, पाप मुक्त में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधार, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव समास। कौन सा इसका सही आंसर होगा दोस्तों बताइए? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा पाप मुक्त का मतलब पाप से मुक्त, ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। ओके, तो दोस्तों जो ये था 40 का 40 क्वेश्चन। ओके, तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है 40 में कितना ही सही हुआ। आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगा होगा जो है लाइक कर दें, कमेंट्स भी करें, और आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। आपको जो है इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियो अभी जो है हिंदी और कंप्यूटर पे जो है मतलब ये MCQ भी लाएंगे, और जो कुछ समझाने का रहेगा हिंदी में आपको जो है उस पर भी लाएंगे। ओके, हाँ, तो जो है दोस्तों आप लोग जो है इसी तरह जो है अच्छा से वीडियो को देखते रहिए, और आप मतलब जो है जितना से ज़्यादा हो पाएगा आपका हेल्प करेंगे। ओके, तो जो है दोस्तों मिलते हैं एक जो अच्छा से नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।